पता है भैया, खेत में इस बार जितना धान हुआ है ना, हम खाकर भी खत्म नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ, कुछ धान बाजार में बेच देंगे और जो पैसा आएंगे उससे घर के छत की मरम्मत कर लेंगे। क्यों, क्या कहते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भाभी, मुझे थोड़ा चावल दे दो। हाँ, देती हूँ। जोगेश्वर गांव में रहते थे 5 भाई और उनकी 5 बीवियां। सारे भाई और उनकी बीवियों में इतना मेल जोल था कि गांव के लोग अचंभित हो जाते थे। लेकिन एक दिन, ये देखो, तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। दिखाओ दिखाओ, क्या लेकर आए हो? अरे वाह, ये कितना सुंदर है। ये तो सोने का हार है जी। हाँ हाँ हाँ, राम बाग में धान बेचने गया था ना। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है जी। रुको रुको, भाभीयों को दिखा कर आती हूँ, ठीक है? बस खुशहाल परिवार में सोने का हार जैसे आग बबूला होकर बरस पड़ा। एक मामूली से सोने के हार ने 5 भाइयों की बीवियों की खुशहाल जिंदगी के बीच में फूट डालने का काम कर दिया। सारी भाभियों के मुंह बनने लग गए। सुनो, जरा मुझे चाय ला कर दोगी? नहीं दे सकती। ये क्या, इस तरह से क्यों बात कर रही हो मुझसे? इतने दिन आप लोगों की हर बात मानी है, पर अब से हम बात करेंगे। क्या मतलब? आप सब कहते हैं ना कि जो भी आएगा 5 भाई और 5 बीवियों में बांट कर ले लेंगे। तो आज क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे छोटे भाई ने अपनी बीवी को सोने का हार लेकर दिया है। वो कैसे देगा? और कैसे देगा? धान बेचने गया था, उसी पैसे से अपनी बीवी के लिए सोने का हार खरीद कर लाया है। मुझे भी वैसा हार चाहिए। अरे, हमें जो चाहिए वो हमेशा मिल जाता है क्या? अगर मिल नहीं सकता तो फिर एक साथ रहा भी नहीं जा सकता। क्या? हाँ, अलग अलग कर दो सबको, सब अपने अपने हिसाब से रहेंगे। हाँ रे छोटे, माँ बाप का बनाया सुखी परिवार सिर्फ तेरी वजह से टूटने की कगार पर है। बस बीवियों के दबाव से और छोटी बहू की बचकानी हरकत की वजह से ये परिवार टूटकर बिल्कुल टुकड़ों में बिखर कर रह गया। तो फिर आज से हमारा खाना अलग अलग बनेगा। उसके बाद जमीन, सुन मजले, तेरे लिए है नारियल का बगीचा, और तू सुन, तेरे लिए है बांस का बगीचा, और तू, तेरे लिए तालाब, और मेरे लिए धान का खेत, और छोटे, तेरे लिए सुपारी का बगीचा। तो ठीक है, आज से सब अपने अपने तरीके से मेहनत करो और खुश रहो। लेकिन भैया, मैं... हाँ, बात को और मत बढ़ा। हम सबका बराबर हिस्सा हो, ये शर्त तूने ही तोड़ी है। अब लेकिन किंतु परंतु मत कर। जाओ, सब अपने अपने काम पर निकलो। अरे रो मत, चुप हो जाओ। आपने ऐसा क्यों किया? आप वहाँ कुछ बोले क्यों नहीं? तुम्हें सबको दिखाने की क्या जरूरत थी? क्या कह रहे हैं आप? नया गहना था, भाभीयों को नहीं दिखाती क्या? मैंने तो खुशी से दिखाया। अब खुशी से नाचते हुए उस सुपारी बगीचे से कैसे अपना घर चलाऊंगा, ये सोचो तुम। हम कैसे भी करके अपना घर चला लेंगे, पर हमारे बीच कितना प्यार था। अब उसका क्या होगा जी, बताइए आप। नहीं नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। कुछ ना कुछ करना ही होगा, कुछ तो करना ही होगा। क्या करोगी? कुछ ऐसा कीजिए ताकि हम सब फिर से एक साथ रह पाए। सुनिए, इसने हमें अलग किया है ना, अब यही हम सबको एक कर देगा। मतलब? सुनिए, इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे हम सब... इसके बाद हम सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते कि छोटी बहू के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। अगले दिन सुबह छोटा भाई जाकर सुनार के दुकान में हाजिर हो जाता है। सुनिए भाभी, बड़ी भाभी, ओ छोटी भाभी, सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी। छी छी छी, सिर्फ मेरी वजह से ये सब हुआ है। कोई है? कहाँ है साहब?
आप कौन? मैं बिजनेसमैन हूँ, श्यामलाल। और आपको तो पहले कभी नहीं देखा। मैं दूसरे गांव में रहता हूँ, इस गांव में कारोबार करने के लिए आया हूँ। कैसा कारोबार? वही गांव की चीजें खरीद कर शहर में बेचता हूँ और अच्छी कीमत भी देता हूँ। ओह अच्छा, ठीक है। वो रहा मेरा धान का भंडार। कहिए कितनी कीमत देंगे? अरे नहीं, धान लेकर क्या होगा, वो तो किसान लोग ऐसे ही भेज देते हैं। कुछ और है क्या? अगर आप चाहे तो मेरे पास नारियल के पेड़ है। मेरे पास है बांस का बगीचा। मेरे पास तालाब। अच्छा तो चलिए चलकर देखते हैं। चलिए चलिए। बिल्कुल। हे ईश्वर, सबका भला करना, हमें एक कर देना। खेत में जाकर बांस और नारियल कुछ भी श्यामलाल को पसंद नहीं आता और वो कहता है, नहीं, ये नारियल कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं और बांस तो आजकल चलता ही नहीं है बाजार में। सब लोग लोहे के रोड से अपना काम चला लेते हैं। मेरे तालाब किनारे चलिए, देखिए कितनी अच्छी मछलियां हैं। ठीक है। तालाब देखकर श्यामलाल कहता है, अरे नहीं, लोग आजकल सेहत को लेकर बहुत सतर्क हैं। उनको अच्छी मछलियां ही चाहिए। ये सारी मछलियां नहीं खाते और फिर कीमत भी नहीं मिलती आजकल। अचानक श्यामलाल की नजर पड़ती है छोटे भाई के सुपारी के बगीचे की ओर। ये क्या? वो किसका बगीचा है? वो तो इसका सुपारी का बगीचा है। वाह 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 वाह, आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया कि आप लोगों का सुपारी का भी बगीचा है? हाँ, हमारा था, पर अब वो छोटे भाई का है। अरे वाह, आजकल सुपारी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, इसलिए सुपारी की कीमत आजकल सोने की कीमत बराबर है। आप सुपारी बेचेंगे ना? हाँ जरूर बेचूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं कल ही सारी सुपारी लेकर जाऊंगा। ठीक है, और आपके घर आकर पैसे भी दे दूंगा। ठीक है। और अगले दिन श्यामलाल के आदमी आकर सारे सुपारी तोड़कर ले जाते हैं। देखो देखो, किस्मत देखो छोटे की। आपने तो उसे सुपारी का बागीचा दिया और वही सुपारी बेचकर कितने सारे पैसे मिल गए उसे। इसमें हम क्या कर सकते हैं बोला? सब उसी की किस्मत है। आज अगर जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होता तो ये पूरे पैसे हम पांचों भाइयों के हिस्से में ही तो आते। सही कहा भैया, ये बंटवारा करना सही साबित नहीं हुआ। आपने सही कहा भैया, सब किस्मत की बात है। पहले एक साथ थे तो सबकी जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। अब जरा देखो, हर तरफ सिर्फ छोटे का ही फायदा हो रहा है। अब तो छोटी बहू नए नए गहने हमें दिखा दिखा कर पहनेगी। गर्व से उसके पैर तो जमीन में ही नहीं पड़ने वाले। ये क्या? तू ये पैसे मुझे क्यों दे रहा है? ये तो हम सबके पैसे हैं भैया, सिर्फ मेरे नहीं है। मतलब तू हम पर दया कर रहा है क्या? नहीं भैया, घर का बंटवारा हुआ तो क्या हुआ, अब सुपारी के पैसे मिले हैं तो सबके बीच में बंट रहे हैं। इसके बाद धान, तालाब की मछली, बांस या फिर नारियल, जो भी बिकेगा आपस में बांट लेंगे। वो भी अगर आप लोग बांटना चाहो तो, नहीं तो मत बांटिएगा। तेरी बीवी के लिए हार लाया इस वजह से बंटवारा किया, ऐसा नहीं है। भैया, क्या मैं एक बात कहूँ? क्या? दरअसल जिस हार को लेकर इतनी गड़बड़ हुई है, वो आपके भाई ने धान बेचकर नहीं खरीदा था। नहीं खरीदी मतलब? हाँ, मतलब आराम बाग में धान बेचने गए थे ना आपके भाई, वहाँ पर मेरे पिताजी ने उन्हें वो हार मेरे लिए दिया था। ये खरीद कर नहीं लाए थे। क्या? तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये सब आपके भाई ने बाद में मुझे बताया, पर मैं आप लोगों को बताने ही वाली थी, लेकिन आप लोगों ने ही मुझसे बात नहीं की। क्या? पर मैंने ना एक नाटक किया है, इसके लिए आप सब मुझे माफ कर दीजिएगा। कैसा नाटक? आपके भाई ने उस हार को बेच दिया और मेरे मायके, वही श्यामलाल जी है ना, उन्हें एडवांस पैसे देकर आए थे ताकि वो सुपारी बेचकर बहुत से पैसे दे दे और वो
पैसे मैं आप सबके हाथों में रख पाऊँ। मैं सच कह रही हूँ भैया। एक मामूली से हार ने इस तरह से हमें अलग कैसे कर दिया? इसका मतलब हमारे बीच में कोई प्यार ही नहीं है। सही कहा। ये हमारी गलती है। हमें माफ कर दे छोटी। हमसे गलती हो गई है भाई। आज से हम सब लोग एक साथ रहेंगे भाई। आ जाओ।